हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम गैस लॉज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद गैस लॉज आपकी टिप्स पे होने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में हम मेनली 4 गैस लॉज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ बॉयल्स लॉ, सेकंड वन इज़ चार्ल्स लॉ, थर्ड वन इज़ गै-लुसैक लॉ एंड फोर्थ वन इज़ एवोगैड्रो लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस लॉज को जानने से पहले हमें, जैसा कि हम जानते हैं कि जो गैस लॉज होते हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारी PV इज इक्वल टू nRT। हेयर P is the pressure of the gas, V is the volume of the gas, N is the number of moles, R is the universal gas constant, and T is the temperature of the gas. Here the value of the R is 8.3144 joule per Kelvin per mole. Next is Boyle's law. Boyle's law क्या बोलता है? It states that the pressure of a given mass of a ideal gas is inversely proportional to its volume at constant temperature। इज दैट ये क्या बोलता है कि जो कोई आइडियल गैस है जिसका मास हमें पता है, उसका जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब होता है कि यदि कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी। जैसे प्रेशर अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा वॉल्यूम की वैल्यू घटेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। तो अभी PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब बॉयल्स लॉ का यूज करके अगर आपको प्रेशर गिवन है, V1 गिवन है, V2 गिवन है एंड अगर आपको P2 कोई अननोन प्रेशर निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके उसे आसानी से निकाल सकते हो। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल लेंगे अभी हम। जैसे कोई पिस्टन सिलेंडर का एग्जाम्पल लिया हुआ है, उसकी अरेंजमेंट बनाई गई है जिसमें कि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है एंड हमारा प्रेशर जो है वो इसमें वेरी कर रहा होगा। तो जैसे जैसे ही हम हमारे जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाएंगे तो जो हमारा प्रेशर है वो कम हो रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें हम देख रहे हैं कि अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है। एंड जो सेकंड इमेज है इसमें हम देख रहे हैं अगर हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है तो जो हमारा प्रेशर है वो बढ़ रहा है। फॉर ए गिवन मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर टाइम्स द वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट, सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास एक साइड आ जाता है प्रेशर एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में आता है वॉल्यूम। सो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर की वैल्यू घट रही है, वाइस वर्सा। नेक्स्ट अब आता है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बोलता है कि हमारी आइडियल गैस में जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। सो जैसे कि मैंने बताया पीछे आपको कि जो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। सो V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अगर आपके पास इन 4 पैरामीटर में से 3 पैरामीटर जैसे V1 T1 एंड T2 दिया हुआ है तो आप V2 को फाइंड आसानी से कर सकते हो। चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे ही मैंने पिस्टन सिलेंडर का कोई अरेंजमेंट लिया हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं हम जो हमारा वॉल्यूम है वो V1 है, टेम्परेचर हमारा T1 है। ठीक है, तो जब हमारा टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम भी इसमें कम है, और जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया
तो जो उसमें गैस मॉलिक्यूल्स थे वो एक्टिव हो गए, गैस मॉलिक्यूल एक्टिव हो गए, तो उन्होंने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, जिसके कारण हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर हमारा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हमने लिया। अब नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है, वाई एक्सिस में हमारे पास वॉल्यूम है, और ये टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है वैसे ही हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। नेक्स्ट इज Gay-Lussac law. It states that the pressure of a given mass of a gas varies directly with the absolute temperature of a gas when volume is constant. इसमें ये बोल रहा है कि जो प्रेशर हमारा गैस का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। यहाँ से भी हम प्रेशर और टेम्परेचर, अगर हमें कोई अननोन तीन चीज़ें कुछ गिवन दी हुई हैं और एक चीज़ अननोन है, तो वो हम आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट इज example of the Gay-Lussac law. The pressure of a gas increases as its temperature increases, assuming constant mass and volume. प्रेशर जो गैस का होगा इंक्रीज करेगा तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, जिसमें कि हमारे मास और वॉल्यूम जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. As the temperature decreasing, the pressure also decreases. As the temperature increases, the pressure also increases because the pressure is directly proportional to temperature. Next is graphical representation. हमारे पास x axis में temperature है, y axis में pressure है. As the pressure increases, the temperature also increases, so it makes a straight line graph. यहाँ पे straight line graph बनता है. Next is Avogadro law. It states that equal volume of all the gases at the same temperature and pressure having the same number of molecules or moles. ये बोलता है कि जब हमारे गैसेस का वॉल्यूम इक्वल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ moles or molecules. As the volume increases, the number of moles also increases. जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे बढ़ेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड pressure. So V upon N is equal to K. Here V is equal to volume of the gas, N is the number of moles of the gas, and K is a constant. It can be rewritten as V1 upon N1 is equal to V2 upon N2. इस इक्वेशन का यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स या फिर वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ द Avogadro's law. Equal volume of a gas contains the same number of molecules at the same temperature and pressure. So V upon N is equal to K and V1 upon N1 is equal to V2 upon N2. Doubling the number of molecules, doubling the pressure and temperature, and remains constant during this process. इसमें एग्जाम्पल में ये बताया हुआ है कि जैसे कोई हम कंटेनर ले रहे हैं जिसमें हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और उसका वॉल्यूम v है, ठीक है। तो जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ा रहे हैं, डबलिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डबलिंग द प्रेशर, जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ा रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, देन the volume also increases because volume is proportional to number of moles. So as the volume increases, the number of moles also increases. So graphical representation में हमारे पास x axis में amount of substance है, y axis में हमारे पास volume है। इसमें भी हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है क्योंकि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। Thank you and have a nice day.